नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हिमालय की गोद में बसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली, जहां बर्फीली चोटियां आसमान को छूती हैं और हरी भरी वादियां मन मोह लेती हैं। यह जगह एडवेंचर प्रेमियों और नेचर प्रेमियों दोनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक रत्न है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचरस एक्टिविटीज और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती में खो जाएंगे, तेज बहती नदियों की आवाज सुनकर शांत महसूस करेंगे और घने जंगलों में ट्रैकिंग कर अपने आप को चैलेंज दे पाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए मनाली के सफर पर मेरे साथ, जहां हम इस खूबसूरत जगह के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, एडवेंचर करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है हडिम्बा टेम्पल, जो मनाली के सबसे पुराने और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी हडिम्बा को समर्पित है, जो महाभारत के भीम की पत्नी थी। मंदिर घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित है, जो इस जगह को एक रहस्यमयी और शांत वातावरण प्रदान करते हैं। यहां आपको लकड़ी की बनी खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी, जो इस मंदिर की प्राचीनता और कला का प्रमाण है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और मनोरम है, जहां आप कुछ समय नेचर की गोद में बिता सकते हैं और अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए, यह चढ़ाई आपको बिल्कुल भी थकाएगी नहीं, बल्कि ऊपर से दिखने वाला नजारा आपकी सारी थकान मिटा देगा। तो दोस्तों, आइए इस प्राचीन मंदिर में कुछ समय बिताते हैं और इसकी खूबसूरती और इतिहास को अपने कैमरे में कैद करते हैं। अब हम आ गए हैं ओल्ड मनाली, जो मनाली का पुराना हिस्सा है और अपनी रंगीन संस्कृति और रंगीन गलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति आपको एकदम अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ घूमते हुए आपको कई छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ऊनी कपड़े और यादगार चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ की कैफेज भी बहुत फेमस हैं, जहाँ आप गर्मा गर्म कॉफी और स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। ओल्ड मनाली में ही स्थित है मैन्यू टेम्पल, जो आर्षि मनु को समर्पित है। यह मंदिर भी अपनी प्राचीनता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आपको चारों ओर फैली हिमालय की चोटियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ओल्ड मनाली की गलियों में खो जाइए और यहाँ की संस्कृति और खूबसूरती का अनुभव लीजिए। अब हम जा रहे हैं रोहतांग पास, जो मनाली का सबसे बड़ा आकर्षण है और एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह दर्रा 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां से आपको चारों ओर फैली हिमालय की चोटियों का अविश्वसनीय नजारा देखने को मिलेगा। यहां आप बर्फ में खेल सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं या फिर स्नोमोबाइल की सवारी कर सकते हैं। रोहतांग पास एक दिन के लिए खुलता है और यहां जाने के लिए आपको परमिट लेना जरूरी होता है। रोहतांग पास तक पहुंचने का सफर भी बहुत खूबसूरत होता है। रास्ते में आपको घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और तेज बहती नदियां देखने को मिलेंगी। यह सफर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, जहां आप नेचर की गोद में खुद को खो देंगे। लेकिन दोस्तों, यहां आपको ध्यान रखना होगा कि रोहतांग पास बहुत ऊंचाई पर स्थित है और यहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए यहां जाने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर लें और जरूरी सावधानियां बरतें। मनाली से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है मणिकरण साहिब, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और सिख और हिंदू दोनों धर्मों के लोगों के लिए मान्य है। यह स्थान गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है और यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें चमत्कारिक शक्तियां हैं। यहाँ आप गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगा सकते हैं और अपनी थकान मिटा सकते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और धार्मिक है, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। मणिकरण साहिब में ही एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है, जहां आप माथा टेक सकते हैं और लंगर छक सकते हैं। यहाँ का लंगर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ हर रोज हजारों लोग लंगर खाने आते हैं। तो दोस्तों, मणिकरण साहिब की यात्रा करें और यहाँ की धार्मिकता और नेचुरल ब्यूटी का अनुभव करें। दोस्तों, मनाली सिर्फ मंदिरों और दर्रों का ही शहर नहीं है, बल्कि यहाँ और भी बहुत कुछ है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ आपको कई यूरोपियन कैफेज मिलेंगे, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और कॉफी और केक का आनंद ले सकते हैं।
मनाली की बाजारें भी बहुत रंगीन हैं, जहां आप लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ऊनी कपड़े और यादगार चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ की गलियां हमेशा भीड़ भाड़ वाली रहती हैं और यहाँ घूमने का एक अलग ही मजा है। अगर आप नेचर प्रेमी हैं तो आप व्यास नदी के किनारे कुछ समय बिता सकते हैं और नदी के बहते पानी को देखते हुए शांति महसूस कर सकते हैं। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, मनाली में घूमने के लिए बहुत कुछ है और मुझे यकीन है कि आपको यहाँ आकर बहुत मजा आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मनाली के स्वादिष्ट व्यंजनों की। यहाँ का खाना भी उतना ही खास है जितनी यहाँ की खूबसूरती। सबसे पहले बात करते हैं भेह की, जो कमल के तने से बनने वाली एक खास डिश है और यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही मिलती है। यह एक तरह की चटनी होती है जिसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा तीखा और चटपटा होता है, जो आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है। भेह बनाने के लिए कमल के तने को पीसकर उसमें दही, हरी मिर्च और मसाले मिलाए जाते हैं। भेह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मनाली आए तो भेह जरूर ट्राई करें। मुझे यकीन है कि यह डिश आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और लजीज हिमाचली व्यंजन की, जिसका नाम है चना मदरा। ये डिश चना दाल से बनती है और इसका स्वाद भी उतना ही लजीज होता है जितना इसका नाम। चना मदरा को बनाने के लिए चना दाल को रात भर भिगोकर रखा जाता है और फिर उसे पीसकर उसमें दही, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर पकाया जाता है। इस डिश को आमतौर पर चावल या रोटी के साथ खाया जाता है और यह हर किसी को बहुत पसंद आती है। चना मदरा का स्वाद थोड़ा तीखा और मसालेदार होता है, जो आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है। यह डिश न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, जब भी आप मनाली आए तो चना मदरा जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं एक ऐसे खाने की जो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धाम की, जो हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक भोज है और यह खास मौकों पर बनाया जाता है। धाम में कई तरह के व्यंजन होते हैं, जैसे कि दाल, राजमा, चावल, रोटी, मांस और मिठाई। इन सभी व्यंजनों को पारंपरिक तरीके से पकाया जाता है और पत्तल पर परोसा जाता है। दम खाने का एक अलग ही मजा है और यह आपके खाने के अनुभव को और भी यादगार बना देता है। दम में बनने वाले हर व्यंजन का अपना एक अलग ही स्वाद होता है और यह सभी व्यंजन मिलकर एक अद्भुत स्वाद का निर्माण करते हैं। ये भोज न सिर्फ आपके पेट को भरता है, बल्कि यह आपको हिमाचली संस्कृति की एक झलक भी दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी मौका मिले तो धाम जरूर ट्राई करें और इस पारंपरिक हिमाचली भोज का आनंद लें। दोस्तों, अगर आप ब्रेड प्रेमी हैं तो आपको सिड्डू जरूर ट्राई करना चाहिए। यह हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध ब्रेड है जो आटे से बनती है और इसे भाप में पकाया जाता है। सिड्डू को आमतौर पर घी या मक्खन के साथ गर्मागर्म परोसा जाता है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सिड्डू को आप अलग अलग तरह से खा सकते हैं। कुछ लोग इसे चटनी या अचार के साथ खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसे दाल या सब्जी के साथ खाना पसंद करते हैं। सिड्डू बनाने के लिए आटे में खमीर मिलाकर उसे फुलाया जाता है और फिर उसे भाप में पकाया जाता है। सिड्डू न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों, जब भी आप मनाली आएं तो सिड्डू जरूर ट्राई करें और इस स्वादिष्ट पहाड़ी ब्रेड का आनंद लें। दोस्तों, शाम के समय गर्मागर्म समोसे से बढ़िया क्या हो सकता है, खासकर जब आप मनाली जैसे ठंडे इलाके में हो। समोसा एक ऐसा स्नैक है जो पूरे भारत में बहुत पसंद किया जाता है और मनाली में भी आपको कई जगहों पर गर्मागर्म समोसे मिल जाएंगे। मनाली में आपको आलू के समोसे के साथ साथ पनीर, नूडल्स और चाउमीन के समोसे भी मिलेंगे। इन समोसों को तीखी और मीठी चटनी के साथ परोसा जाता है, जो इनका स्वाद और भी बढ़ा देती है। समोसे को आमतौर पर चाय के साथ खाया जाता है, लेकिन आप इसे कॉफी या जूस के साथ भी खा सकते हैं। मनाली की ठंडी हवाओं में गर्मागर्म समोसे खाने का एक अलग ही मजा है।
तो दोस्तों, जब भी आप मनाली आए तो यहाँ के स्वादिष्ट समोसों को जरूर ट्राई करें और अपनी शाम को और भी खास बनाएं। दोस्तों, अगर आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो मनाली आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की मॉल रोड पर आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी, चाहे वह कपड़े हों, जूते हों या फिर यादगार चीजें। यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट से लेकर ब्रांडेड कपड़े तक सब कुछ मिल जाएगा। मॉल रोड पर घूमते हुए आपको कई छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहां से आप अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ की दुकानों में आपको काफी कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसलिए यहाँ से खरीदारी करना आपके लिए काफी किफायती भी रहेगा। मॉल रोड पर घूमते हुए आप यहाँ के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मनाली आए तो मॉल रोड पर जरूर जाएं और यहाँ से खूब सारी खरीदारी करें। मनाली के लोकल मार्केट की बात करें तो मेन्यू मार्केट का नाम सबसे पहले आता है। यह बाजार अपने रंगीन माहौल और सस्ती चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कपड़े, जूते, बैग और यादगार चीजें काफी सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। मेन्यू मार्केट में घूमते हुए आपको लोकल संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। यहाँ आप लोकल लोगों को देखेंगे जो अपने पारंपरिक पोशाकों में सजे हुए होंगे और अपने व्यवसाय में व्यस्त होंगे। यहाँ आपको कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे जहाँ आप स्वादिष्ट हिमाचली खाना खा सकते हैं। मेन्यू मार्केट में घूमते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हर चीज इतनी आकर्षक होती है। तो दोस्तों, जब भी आप मनाली आए तो मेन्यू मार्केट जाना ना भूलें और यहाँ से खूब सारी यादें अपने साथ ले जाएं। दोस्तों, अगर आप मॉडर्न स्टाइल की खरीदारी करना चाहते हैं तो विपाशा मार्केट कॉम्प्लेक्स आपके लिए बेहतरीन जगह है। यह मार्केट कॉम्प्लेक्स मनाली के नए इलाके में स्थित है और यहाँ आपको कई ब्रांडेड दुकानें मिलेंगी। यहाँ आपको कपड़े, जूते, बैग, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कॉस्मेटिक सामान सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। विपाशा मार्केट कॉम्प्लेक्स में घूमते हुए आप यहाँ के कैफे और रेस्टोरेंट में भी समय बिता सकते हैं और स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। यह मार्केट कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है और यहाँ घूमने में आपको काफी समय लग सकता है। यहाँ आपको हर तरह के बजट की चीजें मिल जाएंगी, इसलिए आप बेझिझक यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मनाली आए तो विपाशा मार्केट कॉम्प्लेक्स जाना ना भूलें और यहाँ से अपनी पसंद की हर चीज खरीदें। तो दोस्तों, यह थी हमारी मनाली की यात्रा, जहां हमने इस खूबसूरत हिल स्टेशन की नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचर, संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जल्द ही मनाली घूमने का प्लान बनाएंगे। अपने अनुभव मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।